अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल कज़ालिक क़ाल रब्बुक हुवा अलय्य हय्यिनुन व क़द ख़लक़तुक मिन क़ब्लु व लम तकु शैअ। क़ाल रब्बि इजअल ली आयह। क़ाल आयतुक अल्ला तुकल्लिमन नास सलास लयालिन सविय्या। फ़ख़रज अला क़ौमिही मिनल मिहराब फ़अौहा इलैहिम अन सब्बिहू बुक्रतन व अशिय्या। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गों, प्यारे भाइयों, हमारी गुफ्तगू ये चल रही थी कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी सुनाई गई कि आपको लड़का मिलेगा, और ऐसा लड़का कि आज तक हमने किसी को ऐसा नाम नहीं दिया, या ऐसा लड़का कि ऐसा होनहार और ऐसी सिफात का हामिल बच्चा कभी नहीं हुआ। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मेरे रब, मेरे यहाँ बच्चा कैसे होगा? हालांकि मेरी बीवी तो बांझ है और मैं भी बुढ़ापे की वजह से सूखा हो गया, इंतहा को पहुंच गया हूं बुढ़ापे की। अल्लाह ताला ने फरमाया कि यही इसी तरह होगा। तो ये जो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा था वो एक ताज्जुब के तौर पर इस तरह से था कि किसी को कोई खुशखबरी सुनाई जाती है, किसी को कोई खुशखबरी सुनाई जाती है तो वो खुशखबरी को चारों तरफ से तहकीक करता है। जैसे किसी ने यूं कह दिया कि मौलाना आपके बारे में फुला साहब, फुला मौलाना बहुत अच्छी बात कर रहे थे, तो आदमी पूछता क्या कह रहे थे, कहाँ मिले थे, हैं किसके सामने ये बात कही, ये सब चीजें आदमी पूछता है, क्योंकि जो खुशखबरी है उससे एक किस्म की लज्जत हासिल होती है। और उस शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से अल्लामा उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि शाह साहब ने लिखा कि मांगा उस वक्त भी ताज्जुब नहीं किया कि मैं क्या मांग रहा हूं, और अल्लाह ताला खुशखबरी सुना रहे हैं तो ताज्जुब कर रहे हैं। तो अल्लामा उस्मानी का कहना यह है कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जो बात पूछी थी अल्लाह ताला से, वो लज्जत हासिल करने के लिए। जैसे किसी को यूं कह दिया जाए कि भाई फुला साहब को हम मिल के आए, उनके बेटा पैदा हुआ है, तो भाई कैसा लड़का है, खुशी होती है तो चारों तरफ के सवाल करता है। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी एक किस्म की लज्जत आ रही थी, इसलिए अल्लाह ताला से पूछा कि अन्ना यकूनु ली गुलाम व कानत इमराती आकिरा व क़द बलगतु मिनल किबरि इतिया। क़ाल कज़ालिक, अल्लाह ताला ने फरमाया या फरिश्ते ने फरमाया कि इसी तरह से होगा। यानी आप जो कह रहे हैं कि ये तो अजीब बात है, मेरे सारे असबाब जाहिरा है, उससे तो नहीं लगता कि मेरे यहाँ बेटा हो। बात तो वही है, ताज्जुब वाली बात है। एक मतलब ये है क़ाल कज़ालिक क़ाल रब्बुका हुवा अलय्य हय्यिन, आप जो कह रहे बात सही, लेकिन तुम्हारे रब का कहना यह है कि मेरे ऊपर यह आसान है। हालांकि वक़द ख़लक़तुका मिन क़ब्लु व लम तकु शैआ, हमने तो आपको पहले पैदा किया, आप भी कुछ नहीं थे। यह एक मतलब यह है कि आप ताज्जुब मत करो, फ़इन्नहु कज़ालिक, इसलिए कि वो तो ऐसा ही रोग होगा, ये अल्लाह ताला का वादा है, और अल्लाह ताला अपनी बात में कभी गलती नहीं करता, अल्लाह ताला अपने वादे के खिलाफ नहीं करता है।
और उसके बाद बतौर दलील के क्या फरमाया, हुआ अलैया हय्यिन, और मेरे पर आसान है। ये जो आसान है तो उसके लिए कहा जाता है जिसके लिए कोई मुश्किल भी पड़ता हो, लेकिन अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं है, तो समझाने के लिए कहा गया। इसलिए उलमा फरमाते कि हुआ अलैया हय्यिन, ये अपने हकीकी माने में नहीं है, बल्कि उसका दूसरा माना ये है कि अल्लाह ताला का इरादा हो चुका है बस। वक़द खलक़तुक मिन क़ब्लु वलम तकु शैआ, ये दलील है इसकी कि क्यों आसान है। तुमको बच्चा देना क्यों मेरे लिए आसान है, इसलिए कि आप भी तो पहले कहाँ कुछ थे, इंसान का वजूद ही नहीं था। हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैअम मज़कूरा, इंसान के ऊपर एक जमाना ऐसा आया है, एक वक्त ऐसा आया है कि वो कोई काबिल जिक्र चीज नहीं था। कहां एक आदमी, हम अपने बारे में सोचे कि हम कहां थे, रूह आलम अरवाह में, और रूह भी बाद में बनी है। देखो याद रखना, रूह अबदी है लेकिन अजली नहीं है। अरबी में दो लफ्ज आते हैं, एक अजल और एक अबद। अजल उसको कहेंगे कि जिसकी कोई बिगिनिंग ना हो, और अबद उसको कहते हैं कि जिसकी कोई एंडिंग ना हो, और ये दोनों जमा हो जाए उसको कदीम कहते हैं। अल्लाह की जात कदीम है कि जिसकी कोई बिगिनिंग भी नहीं और जिसकी कोई एंडिंग भी नहीं, और रूहें ऐसी है कि वो पहले नहीं थी, लिहाजा अजली नहीं, लेकिन रूहें खत्म नहीं होगी, वो बाकी रहेगी, तो वो अबदी है। इंसान का जिस्म है वो भी ना अजली ना अबदी, इंसान का जिस्म भी खत्म हो जाए, फिर दोबारा अल्लाह ताला बनाएगा। समझ में आया बात? तो अल्लाह ताला ने बतौर दलील के बताया कि वक़द खलक़तुक मिन क़ब्लु वलम तकु शैअन हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा। इंसान का जिस्म कहाँ कहाँ, कहीं टमाटर में, कहीं रोटी में, कहीं चावल में, तो कहीं गोश्त में पड़ा हुआ था। फिर अल्लाह ताला ने उसको जमा करके बाप की पुश्त में और माँ के यहाँ पे जमा किया, फिर दोनों मियाँ बीवी मिले और फिर एक गंदे कतरे की शक्ल में रहम में गए, और फिर अल्लाह ने उसको एक इंसान बना के दुनिया में भेजा। कोई पता नहीं था कि कौन पैदा होने वाला है। वक़द खलक़तुक मिन क़ब्लु, ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने आपको भी पैदा किया, वलम तकु शैआ, आप कोई चीज नहीं थे। यहां पर एक बहुत भारी उलमाए किराम ने एक बहस छेड़ दी कि जो चीज नथिंग इज नथिंग, जिसका जो चीज मादूम है यानी जिसका वजूद नहीं है, वो कोई चीज नहीं है। वलम तकु शैया, यानी आप कोई चीज नहीं थे, नहीं थे यानी मादूम थे। मादूम के माना थे नहीं दुनिया में। तो अब यह है कि दुनिया में जो चीज है, जिसको वजूद है उसको चीज कहते हैं, और जो चीज मौजूद नहीं है उसको चीज नहीं कह सकते। ये एक ऐसी बहस है कि मुअतजिला एक फिरका है, मुअतजिला, अभी तो उसका कोई वजूद नहीं दिखता है, लेकिन एक जमाने में था। वो लोग क्या कहते थे कि जो चीज मौजूद नहीं है उसको भी चीज कह सकते हैं। कैसे? कहा कुरान मजीद में, इदा अरादल्लाहु शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून, जब अल्लाह ताला किसी चीज का इरादा करता है तो वो कहता है कि हो जा, तो वो चीज हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने अरादल्लाहु शैअन उस चीज के लिए इस्तेमाल किया जो चीज न थी, दुनिया में नहीं। लेकिन यहां ये आयत तो कह रही है कि आप पहले कोई चीज नहीं थे, ज़करिया अलैहिस्सलाम को। अब उसका जवाब यह है कि जब अल्लाह ताला ने इरादा कर दिया किसी चीज का, वो चीज बन गई, इसलिए कि उसका वजूद सही लाजिमी। अल्लाह ताला जब इरादा करता है, ये जो कुन कहते हैं ना, कुन, वो तो मुझे और आपको समझाने के लिए कहा गया है। बाकी अल्लाह ताला को कुन कहने की जरूरत नहीं पड़ती, ये तो हमको समझाने के लिए, वरना लफ्ज़े कुन बोलने में जितनी देर लगती है, कहा बस अल्लाह का इरादा काफी है, वो चीज मौजूद हो जाती है।
इसलिए मैंने कहा था ना कि जन्नत में जैसे आधी खुदाई होगी, अल्लाह ताला जैसे बंदे को एक खुदाई का एक हिस्सा जैसे दे देगा कि आदमी सोचेगा कि कबूतर का कबाब खाना, ये इरादा करेगा, हाजिर हो जाएगा अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ताला के लिए कुन की कोई जरूरत नहीं है कि वो बोले और हो, नहीं, उसका इरादा ही वजूद है। वलम तकु शैआ। अब देखिए, अब सवाल ये है कि दलील कैसे बना? क्या पहले कुछ नहीं थे और अल्लाह ताला ने बना दिया? तो ये दलील कैसे बनेगी? सुनना। दलील इस तरह से बनती है कि इंसान की एक जात है, जैसे ये जात है, इंसान की बॉडी एक जात है, और उसके जो बच्चे बच्चे हो ये उसकी सिफात है, सिफात है। जब इंसान का वजूद यानी उसकी जात भी नहीं होती, जब जात नहीं होगी तो सिफत कहां होगी? तो अल्लाह ताला जात को ले आया, जब जात ले आया तो उसके लिए सिफात पैदा करना कौन सा मुश्किल है? दलील का यह है कि जब बंदा बिल्कुल नहीं था, अदम सर्फ, यानी उसका वजूद नाम की चीज का उसका ख्याल भी नहीं था। वो एक आदमी शादी करता है, शादी के बाद बीवी घर पे लाता है, उसके जहन में कोई बच्चे की शक्ल नहीं होती कि मेरा बच्चा कैसा होगा, व्हाइट होगा, ब्लैक होगा, लड़का होगा, लड़की होगी, कोई ख्याल नहीं होता उसको किस शक्ल का होगा, यानी बिल्कुल मादूम है। जब अल्लाह ताला उसको ले आता है, वजूद दे देता है, तो जो जात कादिर है जात को पैदा करने पर, सिफात को पैदा करने पर और आसार को पैदा करने पर, जब आदमी यहां बुढ़ा मौजूद है, बुद्धि मौजूद है, अब इन दोनों से एक बच्चा पैदा करना कौन सा मुश्किल है? एक सिफत ही तो लाने की है, जात तो ऑलरेडी बन चुकी है। इसी में एक सवाल होता है शरीफ भाई, मुर्गी पहले कि अंडा पहले? क्या मुर्गी? अब्दुल भाई, पहले कौन, मुर्गी अंडा? मुर्गी होगी है, तभी तो अंडा आएगा। तो जात अल्लाह ताला ने बनाई, तो अब सिफात बनाना कौन सा मुश्किल है? तो ये तरीका इस्तिदलाल है। क़ाल रब्बुका हुवा अलैया हय्यिन, तेरे रब ने ये कहा है कि मुझ पर आसान है। वक़द ख़लक़तुका मिन क़ब्लु वलम तकु शैआ, मैंने तुझको इससे पहले पैदा किया था, हालांकि तू कुछ भी नहीं था। वलम तकु शैआ। क़ाल रब्बि जअल ली आया, बात बढ़ रही है। तो अब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया कि कोई निशानी भी तो बतला दो, कोई अलामत। क़ाल रब्बी जअल ली आया, अर्ज किया कि मेरे रब तू मेरे लिए कोई निशानी बना दे। ये जो सवाल किया है, निशानी मांगी है अल्लाह ताला से, ये कब मांगी, दुआ कब मांगी थी और निशानी कब मांगी? दुआ आपने कब मांगी थी मालूम? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम छोटी बच्ची थी। कब? छोटी बच्ची थी। हाँ, तीसरे सिपारे में जहां हम पढ़ते हैं वहां पर यह बात आती है कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब मरियम अलैहिस्सलाम के पास जाते थे तो वहां पर बेमौसम के फल मिलते थे। कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा, जब जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचते तो वहां एक खास किस्म का रिज्क पाते। क़ाल अन्ना लकी हादा, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये तेरे पास कहां से? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, मरियम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि अल्लाह की तरफ से है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह ताला जिसे चाहता है बगैर गुमान के देता है।
हुनालिक दआ ज़करिया रब्ब। अब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की। तो यूं समझो कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की थी वो मरियम अलैहिस्सलाम के बचपन में। मरियम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत कब हुई? तकरीबन हजरत मरियम अलैहिस्सलाम 13 साल की थी या 23 साल की थी, 23 साल या 13 साल की थी उस वक्त। और दूसरी बात यह है कि हजरत यहया अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम से 6 महीना बड़े हैं, 6 महीना बड़े हैं, या बाज़ों ने कहा कि 3 साल बड़े हैं। तो इसका यह मतलब कि मरियम अलैहिस्सलाम के बचपन में सवाल किया था, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, और अब विलादत से पहले निशानी मांगते हैं। क़ाल रब्बी जअल्ली आया, कहे मेरे रब तू मेरे लिए निशानी बता दे कि मेरे यहां बच्चा कैसे पैदा होगा। क्यों ऐसा सवाल किया, निशानी क्यों मांगी? इसलिए कि मैं उसी वक्त से शुक्रिया अदा करना शुरू कर दो जिस वक्त से निशानी दिख जाए, लंबा शुक्रिया हो। लिअतलक्का तिल्का निअमतल जलीलत बिश्शुक्रि मिन हीन हुदूसिहा, बच्चे की विलादत से जब पेट में बच्चा हमल आ जाए उसी वक्त से मैं खुशी के मारे अल्लाह का शुक्र अदा कर। बाज़ों ने यह कहा कि ये इस वजह से कहा था कि बशारत पक्की हो जावे कि हाँ ये जो अल्लाह ताला ने मुझे बेटा देने का वादा किया है तो वो बशारत पक्की हो गई है। लेकिन अंबिया अलैहिस्सलाम को इसकी जरूरत नहीं पड़ती, उनको अल्लाह ताला की बात के ऊपर बहुत पक्का यकीन होता है। इसलिए जो दूसरा कौल है कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने निशानी इस वजह से मांगी कि और ज्यादा शुक्र अदा करें। निशानी क्या अल्लाह ताला ने बताई? निशानी ये बताई कि जब पेट में बच्चा आ जाएगा कुदरती तौर पर तुम्हारा लोगों से बोलना चालना बंद हो जाएगा। क़ाल आयतुका अल्ला तुकल्लिमन नास सलास लयालिन सविया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि तेरी निशानी ये है कि तू लोगों से बात नहीं कर पाएगा 3 रात तक, इस हालांकि तू तंदुरुस्त होगा। 3 रात तक, तो 3 दिन तक, यानी दिन में बात कर सकते, रात को नहीं कर सकते, का दिन में भी नहीं, क्योंकि सूरह आली इमरान के अंदर दिन का तज़किरा है। क़ाल रब्बी जअल्ली आया क़ाल आयतुका अल्ला तुकल्लिमन नास सलासत अय्यामिन इल्ला रमज़ा। हज़रत ज़करिया साहब ने अर्ज़ किया कि मेरे रब तू मुझे कोई निशानी बता कि मेरे यहाँ बच्चा कैसे होगा। फरमाया कि तेरी निशानी ये है कि तू 3 दिन तक बात नहीं कर सकेगा मगर इशारे से बात करेंगे। अब बात नहीं कर सकेंगे तो क्या जबान स्टॉप हो जाएगी, बिल्कुल चिपक जाएगी, कोई आवाज नहीं निकलेगी? बादे हजरात ने तो ये कहा कि बिल्कुल जबान बोलेगी ही नहीं कुछ। और एक कौल ये है कि आप लोगों के साथ बात नहीं करेंगे, कि देखो कुरान के एक एक लफ्ज की कीमत है। अल्लाह तुकल्लिमन नास, नास के माना पीपल, आप लोगों से बात नहीं कर पाएंगे, यानी खुदा से बात कर सकते हैं, आप जिक्र कर सकते हैं, अल्लाह की याद में आप लग सकते हैं और लगे रहना। तो जबान का बिल्कुल बंद हो जाना ये तो कभी बीमारी की वजह से भी होता है। देखो किसी बच्चे के बारे में ये कहें कि यार ये बच्चा बिल्कुल बोलता नहीं है, और ऐसा कहें ये कुरान तो पढ़ता है या लेकिन बात नहीं करता, तो लोग ताज्जुब करेंगे, या कुरान पढ़ पा रहा है लेकिन लोगों से बात नहीं कर पा रहा है। तो इसमें और भारी एक अल्लाह ताला का मौजिज़ा दिखता है
अभी बीच में यूट्यूब में इस तरह से आई थी बात कि एक लड़का है, वो कुरान बहुत अच्छा पढ़ता है लेकिन किसी से बात नहीं कर पाता। तो यहां पर जबान बिल्कुल बंद नहीं हुई, अल्लाह का जिक्र होगा और ज्यादा करना, लेकिन आप लोगों से बात नहीं कर सकते। तो जबान बिल्कुल बंद हो जाए, ये तो एक बीमारी की भी निशान हो सकता है कि बीमारी की वजह से, लेकिन कुरान जिक्र कर सके, सुभान अल्लाह कह सके और लोगों से बात न कर सके, ये ताज्जुब की बात है। और ये अल्लाह की तरफ से होगा कि जबान भी है, सब कुछ है, लेकिन हमारी मर्जी से तुम्हारी जबान चलेगी। हुआ क्या, तफसीर रूहुल बयान के अंदर लिखा है कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम उस रात अपनी बीवी के पास गए, बूढ़े हैं दोनों, कुर्बत हासिल की और बच्चा मां के रहम में आ गया, पेट में आ गया यहया अलैहिस्सलाम। उसके बाद जब सुबह हुई, लोग बाहर इंतजार कर रहे थे, बाहर इंतजार कर रहे थे कि ज़करिया अलैहिस्सलाम निकले तो उनसे बात करें और उनकी जगह नमाज पढ़े, जहां मेहराब है, मस्जिद खुले, इसके इंतजार में थे। तो पहली बात तो यहां एक बात कह लूं कि लोगों से 3 रात तक कंटिन्यू बात नहीं कर सकेंगे। इस सविया का जो लफ्ज है, इसके उलमा ने 2 मतलब बतलाए कि या तो मुकम्मल 3 दिन और 3 रात बात नहीं कर पाएंगे, और एक मतलब ये बताया कि आप तंदुरुस्त होंगे, सवी के माना बराबर होंगे, आपके अंदर कोई बीमारी नहीं होगी, आलात अपनी जगह पर सही, जवारे सही, और ना आप गूंगे होंगे, ना आपके अंदर जबान में कोई गड़बड़ होगी, ना बहरे होंगे, उसके बावजूद आप बात नहीं कर पाएंगे। फखरज अला कौमिही मिनल मिहराब, हजरत यहया अलैहिस्सलाम अपनी कौम के सामने मेहराब से निकले। मेहराब किसको कहते हैं? इसको मेहराब कहते हैं। ये मिंबर है, ये मेहराब है। हाँ, सबसे पहला मिंबर मदीनतुल मुनव्वरा में एक अंसारी औरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया था कि आप लोगों के सामने खुतबा देते हैं तो आप एक खजूर के तने का सहारा लेते थे। तो कहा मेरे पास एक नौकर है, गुलाम है, वो नॉन मुस्लिम था, कहा उसके पास हम बना दे मिंबर। हुजूर ने फरमाया कि ठीक है। मालूम हुआ कि मस्जिद का अगर कारपेंटर गैर मुस्लिम हो तो कोई हरज नहीं है, इससे हदीस से ये साबित हुआ नहीं। अगर ऐसा होता तो हुजूर मना कर दे कि नहीं, नॉन मुस्लिम उसकी कोई चीज़ हम नहीं लेंगे मस्जिद में। हम तो बहुत सारे मसले तो अपने दिमाग के बिठा के बैठे हम लोग। इसलिए सीरत पढ़ो, अल्लाह के नबी की सीरत पढ़ो, द लाइफ ऑफ प्रॉफिट पढ़ो, तो पता चलेगा कि अल्लाह के नबी ने कहाँ कहाँ क्या क्या किया है। लेकिन हम तो सीरत पढ़ते नहीं हैं। फखरज अला कौमिही मिनल मिहराब, मेहराब किसको कहते हैं? और मेहराब अरबी जबान का लफ्ज है जिसको कहते हैं फाइटिंग की जगह, या फाइट करने की जगह। तो इसको मेहराब क्यों? यहाँ किसकी फाइट होती है? कहा शैतान के साथ फाइट होती है, यहाँ शैतान को पछाड़ा जाता है। उलमा ने लिखा है कि ये शैतान के साथ जंग की जगह है। यही एक कमरा ऐसा था जिस कमरे से हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम निकलते थे, वो एक इज्जत वाली जगह थी। इमाम के लिए मस्जिद के अंदर एक खास मकाम रखा जाता था। आज के ज़माने में तो अब हमारे यहाँ तो इमाम जुमा में यही होता है, यहीं से खड़ा हो जाता है, लेकिन आज भी हरम शरीफ के अंदर मक्का मदीना मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा में एक रूम होता है, इमाम वहाँ से निकल के आता है जुमा के लिए। तो इसीलिए कईदा खरजल इमाम फला सलात वला कलाम, जब इमाम अपनी जगह से रूम से निकल जाए, आप कोई बातचीत मत करो, कोई नमाज भी मत पढ़ो। ये है। खैर, तो मेहराब पहले ऐसी बंद कमरा होता था जो इमाम के लिए लोग इंतजार करते थे कि जब निकलेंगे तो फिर हम दाखिल होंगे और नमाज पढ़ेंगे। और इमाम कुर्तुबी के हवाले से अज़वाउल बयान के अंदर लिखा है कि मेहराब से मुराद एक ऊंची जगह, मजालिस के अंदर ऊंचा मकाम होता है, इज्जत वाली जगह। तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम निकले और
देखते ही लोग बात करना चाहते थे, लेकिन जबान तो बंद हो गई है, तो बात कैसे करेंगे? अल्लाह ताला ने मना किया था। तो सुबह होते ही जबान बंद। फखरज अला कौमिही मिनल मिहराब फऔहा इलैहिम अन सब्बिहू बुकरतन व अशिया। हजरत यहया अलैहिस्सलाम ने उनको इशारा किया कि तुम तस्बीह करो, सुबह शाम नमाज पढ़ो। सुबह शाम तस्बीह के माना नमाज के भी होते हैं। हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला चाश की नमाज पढ़ती थी, तो उसको हदीस के अंदर तस्बीह के लफ्ज से बयान किया है। खैर, तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को औहा इलैहिम इशारा किया। कैसे इशारा किया होगा? बाद हजरात ने यह कहा कि इशारा इस तरह से हुआ, या तो जमीन के ऊपर लिख के बताया, इस तरह से लिखा, जमीन के ऊपर लिख कर बताया। ये अरे ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जमीन के ऊपर लिखा, और बाज किताबों में है कि खत में लिखा, बोले नहीं, क्योंकि बोलना तो उनके कुदरत में था ही नहीं। तो दोनों किस्म की बातें हैं। बुकरत व आशिया, सुबह शाम। बुकरा किसको कहते हैं? सुबह सादिक से लेकर चाश के वक्त तक, और आशिया का लफ्ज सूरज के ढल जाने से लेकर गुरूब तक। मतलब यह कि फजर की नमाज और असर की नमाज, ये दो नमाजें पढ़ने का उनको हुक्म दिया। या ये कहा कि सुबह शाम तस्बीह करो, सुबहान अल्लाह कहो। ये शुक्रिया के तौर पर था, शुक्रिया अदा करने के, अल्लाह की तस्बीह करो। देखो, हम लोग आज मटेरियल लाइफ के अंदर है ना, इसलिए हमको ये समझ में नहीं आता कि सुबहान अल्लाह की कीमत कितनी है। सुबहान अल्लाह की क्या कीमत है, बोलने में तो बिल्कुल इजी सा है सुबहान अल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला के नजदीक इसकी क्या कीमत है? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे आखिरी हदीस जो बयान की, कलिमतान खफीफतान, कलिमतान हबीबतान इलर रहमान, खफीफतान अलल लिसान, सकीलतान फिल मीज़ान, सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। बुखारी शरीफ की बिल्कुल आखिरी रिवायत है। दो कलिमे हैं जो अल्लाह को बड़े प्यारे हैं, ज़बान पर बहुत हल्के हैं, लेकिन मीज़ान अमल में बहुत भारी होंगे, और वो सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। तो इसको तो हमारे लिए बजाय ऐसा कि वो बोल दिया, क्या अल्लाह ताला के नज़दीक इसकी बहुत कीमत है, क्योंकि इसमें अल्लाह की पाकी बयान की गई कि अल्लाह के अंदर कोई फॉल्ट नहीं, अल्लाह के यहाँ कोई लूजिंग, कोई कमजोरी नहीं है, अल्लाह पावरफुल है। हाँ, ये तस्बीह के माना ये है। तो हर आदमी को नियत करनी चाहिए कि सुबह शाम सुबहान अल्लाह बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, एक तस्बीह को तय कर दे आदमी। ये तो बड़ी कीमती चीज़ है। खैर, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से फरमाया कि सब्बिहूहु बुकरतन व आशिया, अन सब्बिहू बुकरतन व आशिया, तुम लोग सुबह शाम तस्बीह बयान करो। असल में यहां तस्बीह का क्या हुक्म है? तस्बीह क्यों होती है? तस्बीह के अंदर ताज्जुब का माना है। आप ऊपर चढ़ो तो क्या पढ़ने का हुक्म है? अल्लाहु अकबर। लेकिन नीचे उतरो तो सुभान अल्लाह। क्यों सुभान अल्लाह यहां और उधर अल्लाह हो? आदमी ऊपर चढ़ रहा है तो ये ना समझ ले कि मैं ऊंचा हो गया हूं, बड़ा तो अल्लाह है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, इसलिए अपनी बड़ाई का कभी जहन में ना आवे। लेकिन जब तस्बीह नीचे उतर कर अल्लाह पाक है, उसके यहाँ कोई कमजोरी नहीं है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है, तो यहां पर तस्बीह करने की जरूरत क्यों पेश आई? इसलिए कि इसमें बंदा ये कहता है, यहां सुभान अल्लाह जो कहने का था, अल्लाह ताला बच्चा पैदा करने से आजिज नहीं है। आदमी बुढ़ा हो गया, बुढ़िया हो गई, अल्लाह ताला उसको भी बच्चा दे सकता है। लिहाजा इन बुढ़ों से जो औलाद पैदा हो उसके बारे में ताज्जुब मत करना, लिअन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, इसलिए अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। तो अभी से उनको तस्बीह में मशगूल कर दिया कि जब वो बच्चा आएगा उस वक्त किसी किस्म का ताज्जुब नहीं होना चाहिए। हाँ,
हर ताज्जुब के मौके पर सुभान अल्लाह कहा जाता है। देखो यहां तक जितनी गुफ्तगू हुई है वहां तक कई किस्म की बशारतें हो गई। एक तो अल्लाह ताला ने ज़करिया अलैहिस्सलाम को नाम लेकर बताया कि या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका। एक अल्लाह ताला किसी को नाम लेकर बुलावे कितनी बड़ी बात है, और अल्लाह ताला बशारत सुनावे। फिर दूसरी बात, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे याह्या का नाम अल्लाह ताला ने खुद रखा, शक्ल में भी और सीरत में भी कहा कि ऐसा लड़का कोई नहीं हुआ। तीसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने पहले से बतला दिया कि यह अनोखा लड़का होगा, नाम भी अनोखा और काम भी अनोखा। बीवी के पास जाने की ताकत, उसके बावजूद निकाह नहीं किया। और एक नबी दूसरे नबी के सामने, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी नबी है, याह्या अलैहिस्सलाम भी नबी है। याह्या अलैहिस्सलाम बड़े हैं, ईसा अलैहिस्सलाम छोटे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने उनकी नबूवत पर ईमान लाए, कल जैसे कि बात हुई थी। और एक बात ये कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला से पूछा कि लड़का कैसे होगा, इधर सारे आलात बिल्कुल जवाब दे चुके हैं। औरत भी उम्र को पहुंच गई, मैं भी उम्र को पहुंच गया। अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से जवाब दिया, हुआ अलैया हय्यन। मतलब ये है कि तुम चाहे बुढ़े हो गए हो, मैं तो पुराना कदीम हूं, मैं पावरफुल हूं। इसलिए कहते हैं खुदा जिसके फेवर में होता है उसके सारे काम आसान होते हैं। ये तफसीर इसीलिए सुनाई जाती है, और तफसीर में ऐसे वाक़ियात इसीलिए बयान किए जाते हैं ताकि अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक पैदा हो। आज लोग तफसीर के बगैर इल्म हासिल करना चाहते, कहाँ हो सकता है? सारा इल्म तो कुरान में रखा है, सारा इल्म कुरान में अल्लाह ताला ने रखा है। और हुजूर की सीरत के अंदर प्रैक्टिकली आपको लाइफ मिलेगी, कुरान अमली तौर पर आपको मिलेगा। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि तफसीर के साथ जुड़ो। तफसीर में अंबिया अलैहिस्सलाम के हालात है। देखो अल्लाह ताला ने किस तरह से एक सूखे दरख्त के ऊपर फल का आ जाना आदमी इम्पॉसिबल समझता है, अब इससे समझ लो कि अल्लाह ताला कुदरत वाला है। और एक बात मालूम हुई, एक मसला है कि ये मेहराब कोई ऊंची जगह है, तो क्या इमाम ऊंची जगह पे हो और मुक्तदी नीची जगह पे हो, ऐसा हो सकता है? ये एक सवाल कायम किया है। अज़वाउल बयान एक तफसीर है, उसके अंदर ये मसला बयान किया, इमाम मुक्तदियों से ऊंचाई के ऊपर रह सकता है या नहीं। तो अगर अकेला ऊंचाई पे है और लोग नीचे हैं तो हनफिया मकरूह कहते हैं, लेकिन बाज़ उलमा कहते हैं कि कोई हरज नहीं, उनके पास भी दलील है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर के ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़ी और पढ़ाई। मिंबर पर अकेले खड़े, लोगों को अमल दिखाना था, लोगों को नमाज का तरीका बताना था, इस वजह से। बल्कि एक रिवायत नकल की है साहिब अज़वाउल बयान ने कि एक मरतबा हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ऊंची जगह पे नमाज पढ़ा रहे थे और लोग नीचे थे। हज़रत इब्न मसूद ने पीछे से खींचा, क्या इसमें मना, हदीस में मना है कि इमाम ऊपर और लोग नीचे हो? नहीं, इमाम के साथ अगर कुछ लोग खड़े हो गए हैं और दूसरे लोग नीचे तो कोई हरज नहीं। अकेला इमाम अपनी एक स्पेशलिटी न रखे। हाँ, इसीलिए नमाज के बाद इमाम को साइड पे हटने को कहा गया कि वो अपनी जगह वहीं पे नमाज ना पढ़े, साइड पे पढ़े। खैर, तो अल्लाह ताला ने इस आयत में बताया फ़ख़रज अला क़ौमिही मिनल मिहराब, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपनी कौम के सामने आए, मेहराब से निकले। फ़अौहा इलैहिम, फिर उनकी तरफ उनको इशारा किया। वही कहते हैं इशारे खफिया को, वही उसको कहते हैं सीक्रेट तौर पर। अल्लाह ताला ने शहद की बक्की को भी वही की थी, इशारा किया था। तो वही का मतलब वो नहीं कि कोई फरिश्ता आके बताए उसी को वही कहते हैं, अगर उसको कोई चुपके से इशारा करे उसको भी वही कहते हैं। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया या याह्या खुज़िल किताब बिक़ुव्वा। अब बच्चा पैदा भी हो गया और अल्लाह ताला ने उनको नबूवत भी दे दी। आगे गुफ्तगू इंशाअल्लाह कल करेंगे। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी दीन से वाबस्ता रखे, कुरान से मोहब्बत अता फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला